नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 45 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और कम से कम समय में आप रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएँ और आपको पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। बताना कि जो चार ऑप्शन है यह जो इसमें से तीन ऑप्शन एक ही लॉजिक को फॉलो करता है और एक ऑप्शन आपका अलग है, हमें उसी की पहचान करना है। तो देखिए क्या दिया गया है, 289, 484, 676 और 883। तो देखिए इसमें विषम कैसे हम पहचान कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यह स्क्वायर या क्यूब के करीब है क्या। तो जो आपका 289 होता है आपका 17 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और जो आपका 676 होता है यह आपका 26 का स्क्वायर होता है। और जो 484 होता है आपका 22 का स्क्वायर होता है। अब यदि बात करें 883 की, तो 883 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए यही आपका विषम है, यही अलग है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका सीरीज से है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको इस सीरीज दिया गया है और बताना है कि इस सीरीज में अगला संख्या क्या होगा। देखिए 6 से 25 हुआ है, 25 से 62 हुआ है, 62 से 123 हुआ है, 123 से 214 हुआ है। तो बताना है कि आगे क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो यह आपका श्रृंखला है, जो सीरीज है, यह आपका बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि 6 से डायरेक्ट क्या हुआ है, 25 हो गया है, 25 से 62 हो गया है, यानी कि इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर या क्यूब के करीब सोचते हैं। तो यदि हम 2 का क्यूब कर देंगे तो क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 6 होगा, जो कि 6 यहाँ आपका मौजूद है। सेम उसी प्रकार अब यहाँ क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे और -2 करेंगे तो क्या होगा आपका 3 का क्यूब 27 और -2 25, जो कि 25 यहाँ आपका मौजूद है। अब अगला क्या करेंगे, तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कर देंगे और -2 कर देंगे। माइनस का क्या करेंगे, तो माइनस का 2 करेंगे, क्योंकि माइनस का 2 सभी में चल रहा है, तो इसमें -2 कर देंगे। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है और 64 में से 2 घटा देंगे, क्या बचेगा, 62, जो कि 62 आपका यहाँ मौजूद है। फिर अगला करेंगे तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अब क्या होगा, 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब करेंगे और माइनस का 2 करेंगे तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, 125 में से -2 करेंगे तो 123 होगा, जो कि आपका 123 यहाँ आपका मौजूद है। फिर अगला क्या करेंगे कि 214 आ जाए तो फिर 6 का क्यूब करेंगे। 6 क्यूब कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे तो 6 का क्यूब होता है 216 और 216 में से -2 करेंगे तो 214 होगा, जो कि आपका यहाँ मौजूद है। तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। पैटर्न क्या है कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और -2 सभी में हो रहा है। तो बढ़ते हुए क्रम यानी क्यूब का क्रम बढ़ रहा है और -2 सभी में हो रहा है। तो देखिए 2 का क्यूब हुआ है, 3 का क्यूब हुआ है, 4 का क्यूब हुआ है, 5 का क्यूब हुआ है, 6 का क्यूब हुआ है। तो अगला क्या होगा, 7 का क्यूब होगा। तो 7 का क्यूब क्या होता है आपका 343 और 343 में से -2 कर देंगे, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 343 में से -2 करेंगे 341 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इससे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, लॉजिक आपको दिख रहा है कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और सभी -2 हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जा रहा है। यदि और आगे चलेंगे तो 8 का क्यूब करेंगे और -2 करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि 214 के बाद क्या होगा, तो 214 के बाद इस लॉजिक को फॉलो करेंगे तो हमारा 341 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर है। इससे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आसानी पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाली वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और कम से कम समय में इस प्रकार क्वेश्चन को हल कर पाएँ
और इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का उन्हें शॉर्ट ट्रिक पता चल सके। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गया है, यह क्वेश्चन आपका किससे है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से ही है। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति रंग, कपड़ा, व्यापारिक वर्ग को सूचित करती है। तो अब ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि कपड़ा और रंग का आपस में संबंध है, क्योंकि कपड़ा क्या होता है, रंगीन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रंग अलग है, कपड़ा अलग है और व्यापारी अलग है। इन तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। रंग का कपड़ा से कोई संबंध नहीं है, और रंग का व्यापारी से कोई संबंध नहीं है, और कपड़ा का व्यापारी से कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो सभी का वेन डायग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। मान लीजिए रंग हो गया, यह कपड़ा हो गया, यह आपका व्यापारी हो गया। तो इस प्रकार वेन डायग्राम किस में है, तो इस प्रकार वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पासे से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनमें से अंक 4 के विपरीत कौन से फलक पर कौन सा अंक आएगा। बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे और आपको 4 पासा दिखे, तो हमें देखना है 4 कहाँ दिया गया है। तो देखिएगा आप, 4 आपको यहाँ दिया गया है। तो 4 जब दिया गया है तो इसके अगले फलक पर क्या है, तो 3 और 5 है। देखिए 3 5 किसी में कॉमन है, तो देखिए 3 5 यहाँ कॉमन है। जब 3 5 आपस में कॉमन हो गए तो 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत आपका 1 होगा। अब इसमें भी देख लेते हैं। देखिए 4 यहाँ है, अब 3 और 2 देखिए इसमें कॉमन है, तो यहाँ 3 2 है, यहाँ पे 3 2 है। तो देखिए जब कॉमन हो गए, जो कॉमन के बाद वो संख्या बचा हुआ आपस में विपरीत होता है। तो 4 है और यहाँ 1 है, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो यदि हम किसी पास करेंगे तो 4 के विपरीत क्या होगा, 1 ही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कैलेंडर से आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले आपको देखना है कि 2010 है यह आपका लीप ईयर से है या साधारण ईयर है। लीप ईयर की पहचान के लिए क्या करते हैं हम, 210 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। यदि 4 से डिवाइड हो जाता है तो यह लीप ईयर होगा, यानी कि फरवरी माह क्या होगी, 29 दिन का होगी। यदि 4 से डिवाइड नहीं होगा तो यह साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष में जो होता है फरवरी माह होगा 28 दिन का होता है। जैसे कि आपको पता है कि 2024 में आपका देखिए, जब 4 से 2024 को डिवाइड करेंगे तो हमारा यह पूरा कट जाएगा। 4 पंचे 20, आपका 20 हो गया, यह कट गया आपका, और 4 6 24, तो कट गया। ये जब कट गया तो फरवरी माह कितना दिन होगा, 29 दिन का। तो आप जानते हैं कि 2024 में जो था फरवरी माह 29 दिन का ही था। तो हम देखते हैं कि 2010 लीप ईयर्स है कि नहीं है। तो 2010 को काटेंगे, 4 पंचे 20 और 2 4 दूना 8, यह आपका नहीं कट रहा है, यानी कि लीप ईयर्स नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो फरवरी माह कितना दिन होगी, 28 दिन का होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब 28 दिन का है तो 1 फरवरी को बोल दिया है कि यह क्या है, सोमवार है। तो 28 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 तारीख को बोल दिया गया है कि सोमवार है। तो कितना बचा इसमें, 27। तो फरवरी माह में हो गया 27 दिन, और फिर बोला है कि 5 मार्च, तो यानी कि फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आता है, तो +5 कर देंगे। इसे आपस में जोड़ देंगे, क्या होगा, 32 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा शेषफल में बचेगा उसे हम आगे वाले दिन में जोड़ देंगे। तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और 28 में माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। अब हम देखिए सोमवार है और सोमवार में 4 जोड़ देंगे। तो सोमवार में 4 यदि जोड़ देंगे तो ध्यान से देखिएगा, मंडे तो आपका दिया गया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। यदि 4 दिन जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को शुक्रवार होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर है, इससे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।